आदरणीय शिव कुमार सर हमारे बीच में हैं, जो हास्य के बड़े महनीय हस्ताक्षर हैं। हंसने की कला ईश्वर हर किसी को नहीं देता। हंसने की कला भगवान ने सिर्फ इंसानों को बख्शी है, पशुओं को नहीं बख्शी। अगर कोई पशु, कोई जानवर हंसता है तो या तो वो पूंछ के माध्यम से शो करता है, दर्शाता है, या फिर वो उछल कूद करके हमें दिखाता है कि मैं प्रसन्न हो रहा हूं। वो चेहरे से नहीं दिखा सकता। तो अगर कोई गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो इसका मतलब वो आदमी होने के प्रोसेस में है, और अगर कोई आदमी हंसना बंद कर दे तो आप सब समझ गए होंगे। इसलिए अपने आसपास चेक करते रहिएगा। तो मैं शिव कुमार सर को इसलिए आवाज दे रहा हूं ताकि एक माहौल बन जाए, और अपने आसपास चेक भी करते रहिएगा कि कौन खामोशी में है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके सर का स्वागत करिए, आदरणीय शिव कुमार सर। मैं शिव कुमार आप सभी को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मुझे एक काम सौंप दिया गया आपको हंसाने का। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरा जो हंसाने का नज़रिया है वो हरियाणवी में रहता है, लेकिन अब मैं यूं कंफ्यूज हूं, पता नहीं आप उस हरियाणवी को समझ पाओगे। तो मैं उस हरियाणवी को थोड़ा थोड़ा हिंदी में बदलता जाऊंगा और आपको हंसाने की पहले कोशिश करूंगा। आपने मोहन जी को सुना, वीर रस, बहुत ज्ञान की बातें, देशभक्ति की बातें, लेकिन मुझे काम सौंपा गया कि आपको तो हंसाना है। सबसे पहली बात तो हंसने की है, या मुझे देख के ही हंस लो। मेरा हिसाब किताब, यदि मैं और बलवान जी दोनों कहीं इकट्ठे हो जाएं तो और जोर जोर से हंस लो, यही बातें हैं। अब देखो, चुटकुले जो जोक्स होते हैं, जो चुटकुले होते हैं, हरियाणा में या कहीं भी पूरे भारत में ये बनाए नहीं जाते, ये अपने आप ही बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं। अब देखिए आप, मेरे जैसा एक पागल सा अपनी ससुराल चला गया और जाके ना ऐसे बावड़ा सा खड़ा हो गया, पागल सा, ना किसी को नमस्ते बोला, ना किसी को राम राम बोला। और जो सालियां थी उन्होंने मजाक बना लिया, ये तो अनपढ़ है, इसको तो तहजीब भी नहीं है बात करने की, नमस्ते भी नहीं की। और उसको ये बात पिंच हुई, चुभी। वापिस आया, इंग्लिश का ट्यूशन रखा, 5-6 महीने के बाद गया, शाम का टाइम था, जाते बोला गुड इवनिंग सासू माँ, गुड इवनिंग सालियो। सालियां बोली, ओए अब की बार तो जीजा पढ़ के आया है। बोले अभी क्या हुआ है, अभी तो किसी को मिसेज और किसी को मिस्टर कहूंगा, तुम्हें पता जब लगेगा तुम्हारी लड़की को सिस्टर कहूंगा। क्या बात है, वाह शिव कुमार जी कमाल। और आपकी तालियों से मुझे ये लगना चाहिए कि आपकी समझ में आ रही हैं ये बातें। तालियां एक बार मेरे लिए जोर से बजाएं। अब देखिए जोक्स हरियाणा में कैसे बनते हैं। एक की जो धर्म पत्नी थी ना, वाइफ, वो एक आंख से डिम थी। एक दिन वो सुबह सुबह उठी और अपना काजल वाजल डाल के बैठ गई, और उसके जो पति देव थे, जैसे डॉक्टर बलवान हैं, अपना सूटकेस उठा के चले। बोला सुनना एक मिनट, ए जी, नुका जल्दी बोलो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस को, नुका जल्दी मेरी बात सुनो। बोला बताओ। नुका थोड़ा आगे तो आ जाओ। बोला लो। नुका और आगे आ जाओ। नुका आ तो गया। नुका देखना मेरी आंखें श्री देवी से मिलती हैं क्या। बोले बावली पूछ, ये आपस में तो मिलती नहीं, श्री देवी से कैसे मिलेंगी। तालियां थोड़ी बजी, जोर से बजाओ, है ना। ये देखिए हरियाणा में किसी भी तरह, अब देखिए बच्चे जो स्कूल के होते हैं कितने निखट्टू होते हैं, शरारती भी बहुत होते हैं। गांव के बच्चे बहुत शरारती होते हैं। एक दिन शाम का समय था, एक बच्चा 7th स्टैंडर्ड का होगा, एक कुत्ते को उसने दबा रखा है, कुत्ते को, और स्केच पेन के साथ उस कुत्ते पे कुछ लिख रहा है। इतनी देर में उसके पिताजी आ जाते हैं। बोले ओ निकम्मे, तू इस कुत्ते को मारेगा क्या, क्या कर रहा है इस कुत्ते के साथ। बोले पापा रोको मत, हिंदी वाले सर ने कुत्ते के ऊपर निबंध लिखने को बोला है। क्या बात है, क्या बात है शिव कुमार जी, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। और कितने आप यदि समझते रहोगे तो मैं बीच बीच में चुटकुले भी सुनाता रहूंगा और पंक्तियां सुनाता हूं आपको। पंक्तियों में हास्य नहीं है, थोड़ी सी मैं लिख लेता हूं, हास्य की भी सुनाऊंगा, लेकिन जो मेरे एक मुंह जुबानी याद है पहले वो सुनाता हूं। शीर्षक है संभलो संभलो।
संभलो संभलो मेरे अजीज युवाओं, क्यों पांव कुल्हाड़ी मार रहे, पढ़कर बुरे व्यसनों में क्यों जीवन भाग उजाड़ रहे। आज पढ़ते ही नजर कुछ युवाओं पे मेरा मस्तक झुक जाता है, देख इनके दुष्कर्म दिल भी दहल जाता है। नैतिक पतन तो कर चुके, क्यों शारीरिक पतन भी करते हो, पीकर मदिरा लेकर ड्रग्स क्यों जीवन कलंकित करते हो। चरित्र का तुम में नाम नहीं, क्यों सभ्यता को भी छोड़ दिया, माता पिता व गुरुजनों से तुमने क्यों नाता तोड़ लिया। कहता है शिव संभल जाओ, कहता है शिव संभल जाओ, वरना फिर पछताओगे। 2 दिन की मौज है प्यारे, हरदम रोते पाओगे, हरदम रोते पाओगे। बहुत सुंदर शिव कुमार जी, युवाओं को नशे के लिए स्टेज हाँ, करते क्योंकि हो, बहुत सुंदर। पेशे से शिक्षक हूं, इसलिए सोचा पहले बिना हंसने वाली सुनाता हूं, और फिर 1-2 कविताएं और हैं जो हंसने की हैं, वो आपके सामने रखूंगा। एक बार तो क्या हुआ, गायत्री मैम मुझे कहने लगी कि दिल्ली चलना है एक हास्य कवि सम्मेलन में। मैंने कहा कि मुझे तो कुछ आता नहीं इतना ज्यादा, नो फिर भी आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो चलते हैं, और मैंने जो जो रास्ते में लिखा वो मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने जाने की बात की घर में कि मुझे आज दिल्ली जाना है, और मिसिज मेरी तरफ लाल पीली होकर घूरने लगी, देखने लगी, मुझे डराने लगी। और जो जो मैंने लिखा हरियाणवी में है, लेकिन इसको थोड़ा सा हिंदी में मैं मोड़ने की कोशिश करूंगा। मेरी बहुत ही मोटी गोरी, तेरी कती मटका ना पोरी। मेरी बहुत ही मोटी गोरी, तेरी कती मटका ना पोरी, तू लगे गेहूं की बोरी, क्यों मने मारन न होरी। मारी गाल में जिब तू चल, गाल का मतलब गली, हमारी गली में जिब तू चल, भूकंप सा आ जावे, बुरी तरह लखा के हंसे, चक्कर गणाना आवे। वाह 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 वाह, चक्कर रंग भी बैरन तेरा सांवला, ल्याल्या करीम में हुआ बावड़ा। रंग भी बैरन तेरा सांवला, ल्याल्या करीम में हुआ बावड़ा। काट दिया तने मेरा दिवाला, भोलेनाथ की रटता माला। मन्ने बकश दे कातिल गोरी, मेरी जान क्यों लेन न हो रही, ना कर मेरे ते जोरा जोरी, शिव ने मान ली दिल ते सोरी। वाह वाह वाह, शिव ने मांगी दिल से सॉरी। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। और एक और रचना शैल चतुर्वेदी जी की है। मुझे आदेश हुआ कि हंसी मजाक की भी कविता यहाँ सुनाई जाए, तो कविता का शीर्षक है उल्लू बनाती हो। उल्लू बनाती हो, स्वागत है। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नरम हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं बेशर्म हूं। पत्ते की तरह कांप जाता हूं, बोलते बोलते हाँफ जाता हूं, इसलिए कम बोलता हूं, मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूं। हमने कहा पत्नी हो, पत्नी की तरह ही रहो, कोई एहसान नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो, क्या ऐसे ही घर चलाती हो। शादी को हो गए 10 साल, अकल नहीं आई, सफेद हो गए बाल। पड़ोस में देखो अभी बच्ची है, मगर तुमसे अच्छी है। घर कांच सा चमकता है, और अपना देख लो, देखकर खून झलकता है। कब से कह रहा हूं तकिया छोटा है, बढ़ा दो, दूसरा गिलाफ चढ़ा दो। चढ़ाना तो दूर रहा, निकाल निकाल कर रुई आधा कर दिया, और रुई की जगह कपड़ा भर दिया। तालियां तो बजाते रहो। रुई की जगह कपड़ा भर दिया, बहुत खूब। कितनी बार कहा चीजें संभाल कर रखो, उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। कितना खोजा, और रुमाल की जगह पैंट से निकल आया मोजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि हमने खट से नाक पर रख लिया। काम करते करते टेबल पर पटक दिया, साहब आपका मोजा। हमने कह दिया हमारा नहीं, किसी और का होगा। अकल काम कर गई, मगर जोड़ी तो बिगड़ गई। कुछ तो इज्जत रखो, 50 बार कहा, मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो।
उस दिन कवि सम्मेलन का मिला तार, जल्दी जल्दी में चल दिया अटैची उठाकर, खोली कानपुर जाकर तो देखा सर चकरा गया, पजामे की जगह पेटीकोट आ गया। क्या बात है, क्या तब क्या खा कविता पढ़ते या तुम्हारा पेटीकोट पहनकर मंच पर मटकते। एक माह से लगातार कद्दू बना रही हो, वो भी रसेदार। खूब जानती हो मुझे नहीं भाता, खाना खाया नहीं जाता। बोलो तो कहती हो बाजार में दूसरा साग ही नहीं आता। कल पड़ोसी का राजू बाहर मूली खा रहा था और मेरे मुंह से पानी आ रहा था। कई बार कहा ज्यादा ना बोलो, संभाल कर मुंह खोलो। अंग्रेजी बोलती हो, जब भी बाहर जाता हूं बड़ी अदा से कहती हो टाटा, और मुझे यूं लगता है जैसे मार दिया हो चाटा। वाह 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 वाह, क्या बात है सुजी। हम जो भी जी में आया बक रहे थे और बच्चे खिड़कियों से उलझ रहे थे। हमने सोचा वो भी बर्तन धो रही है। मुन्ना से पूछा तो बोला सो रही है। हमने पूछा कब से, वो बोला आप चिल्ला रहे हो तब से। दो साड़ियां क्या लाती हो, आखिरी पंक्तियां देखिए। दो साड़ियां क्या लाती हो, सारे मोहल्ले को दिखाती हो। साड़ी होती है 50 की मगर 100 की बताती हो, उल्लू बनाती हो। हम समझ जाते हैं तो हमें आंख दिखाती हो। ये भी एक कविता थी, तालियां बजाओ खत्म होगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। तालियां जितनी जोर से बजाओगे मेरी समझ में आएगा कि आपको समझ आ रहा है। और अब चुटकुले और सुनाता हूं, देखिए आप। एक बार हरियाणा का ताऊ, समझते हो, हरियाणा का बुजुर्ग, हरियाणा का ताऊ ट्रेन में सफर करने के लिए स्टेशन पे गया और ट्रेन में चढ़ने लगा, लेकिन बहुत भीड़ थी। ताऊ ने ऐसे अपनी पगड़ी बांधी हुई थी और एक चद्दर ओढ़ रखी थी। अब उसने कहा इतनी भीड़ में यदि मैं चढ़ूंगा तो मेरी पगड़ी भी हिल जाएगी और मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो ताऊ ने प्लान कर लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। बोला सांप सांप सांप। सब लोग इधर उधर बिखर गए और ताऊ अकेला ट्रेन में चढ़ा, अपनी चद्दर को बिछाया, 2-3 घंटे सोया। 2-3 घंटे के बाद दरवाजे पे आके बोला कौन सा स्टेशन है भाई। तो नीचे जो लोग काम कर रहे थे बोले कुरुक्षेत्र ही है। फिर उसने किसी और से पूछा भाई कौन सा स्टेशन है, बोले कुरुक्षेत्र ही है। नुका कमाल करते हो, 2-3 घंटे से ट्रेन चल रही है अब तक कुरुक्षेत्र ही है। बोले ट्रेन तो कभी की चली गई, सांप की अफवाह होने से डिब्बा काट दिया था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये बहुत खूब। कई बार ज्यादा चालाकी भी भारी पड़ जाती है। भारी पड़ जाती है। और ये हरियाणा है, यहाँ तो देखो प्रेमिका और जो प्रेमी, इनमें भी हास्य है, मरने में हास्य है, जीने में हास्य है। अब देखिए आप, एक जो प्रेमिका थी उसने अपनी प्रेमी के साथ ऐसे बाहों में बाहें डाली तो कुछ कुरकुर की आवाज आई। तो कहने लगी आपका दिल बड़ा कुरकुरा है। बोला मेरा दिल कुरकुरा कौनी बोली, तने तो बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वाह वाह वाह। तो ये हास्य है। और बुढ़िया होती है ना, हमारी जो ताई होती है, हरियाणा की जो ताई, ये इससे भी लाजवाब है। एक हरियाणा की ताई दिल्ली में चली गई घूमने के लिए दिल्ली। अब उसको सड़कों के नियम का तो पता नहीं था, अपना गलत तरीके से सड़क पार कर रही है और एक पुलिस वाला विसल बजा रहा है, सीटियां बजा रहा है। ताई गलत पार कर रही है, वो सीटियां बजा रहा है, ताई गलत पार कर रही है, पुलिस वाला सीटियां बजा रहा है। पुलिस वाले ने कूद के नीचे और ताई की बाजू पकड़ ली। बोले ताई आपको सुनाई नहीं देता क्या, 50 सीटियां मार ली मैंने। बोले बेटा जब मेरी उम्र थी ना, पहली सीटी में ही रुक जाया करती थी। ये हरियाणा का हरियाणवी हास्य है। इसको मैं थोड़ा हरियाणवी में सुनाता तो बहुत मजा आता, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा हिंदी में कर रहा हूं ताकि आपके जहन में ये चला जाए। और महाराष्ट्र, अभी मैं 5-7 दिन पहले ही मुंबई, पूना, लोनावाला, गोवा और खंडाला ये सब घूम के आया हूं छुट्टियों में।
और अभी 5-7 दिन से ही यहाँ पहुंचा हूँ, और आधा तो मैं भी मराठी ही हो गया हूँ आपके साथ, महाराष्ट्रियन ही हो गया हूँ। और अच्छा लग रहा है आपको देख के, ऐसा फील हो रहा है आज भी मैं अब पुणे में ही हूँ शाम के समय। तो इस तरह की बातें, और मुझे खुशी तब होगी जब एक बार तालियां बजा के यूं बता दो हमारी समझ में आ रहा है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, आ रहा बहुत है। सुंदर। कभी मेरा सारा जोर लग ले और पता लगे ये क्या बोल रहा था, ऐसा ना हो है, आपकी समझ में आना चाहिए। अब कविता एक और सुना देता हूं, क्योंकि टाइम की तो पाबंदी नहीं। वीरेंद्र जी ने मुझे कहा गुरुजी लगे रहियो, मैं कहा भाई मैं तो लगे रहूंगा, चलो। और कविता एक और सुनाता हूं आपको, जिसका शीर्षक है मतलबी जमाना। कविता का टाइटल है मतलबी जमाना, हिंदी में सुनाऊंगा। मतलबी जमाना है, मतलबी हैं लोग यहाँ, हर किसी को लगा हुआ है मतलब वाला रोग यहाँ। वाह 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 वाह। मतलब हो तो कलयुगी मानव, गधे को बाप बनाता है। ध्यान से सुने, मतलबी हो तो कलयुगी मानव, गधे को बाप बनाता है। सच्चाई से आज का मानव अपना दामन छुड़ाता है। जितनी अच्छी झूठ बोल ले उतना अच्छा कहलाता है। बैठ झूठ की कश्ती पर जीवन सफल बनाता है। झूठे को झूठे से हमने, धन्यवाद, झूठे को झूठे से हमने भरत मिलाप करते देखा। दो झूठों के मिलन से भैया सच्चे को मरते देखा। वाह, सच्चे को मरते देखा। क्यों मरते हो सच्चे लोगों इस मतलबी जमाने में, क्यों मरते हो सच्चे लोगों इस मतलबी जमाने में। सच की माया बढ़ती देखी शिव ने दिल के खजाने में। वाह 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 वाह, शिव के दिल के खजाने में। बहुत सुंदर शिव कुमार जी, बहुत अच्छा धन्यवाद, पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। वीरेंद्र जी और भी सुनानी है, वीरेंद्र सर लगा रहूं। हरियाणवी में आंदे भाई, हरियाणवी में आंदे भाई। हरियाणवी की जो कविता होती है, ये पूरे देश की समस्या है। सासू बहुओं की लड़ाई आपस में, छोटी छोटी बातों पे सासू बहुओं की जो नोक झोंक है। जब मैं अपने घर में देखता था तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हरियाणवी में। शीर्षक है मारे देश की सासू बहुओं, यानी कि हमारे देश की सासुओं और बहुओं। मारे देश की सासू बहुओं लड़ना भिड़ना छोड़ दियो, ओके कट्ठी लाड लड़ा के कुणबे न थम जोड़ लियो। वाह, कुणबे न थम जोड़ दियो। परिवार अच्छा को भाई। जोड़ लेना प्यार करके आपस में। लड़न भिड़न में मजा नहीं से, मजा से खान कमान में। कलह घरा में बुरी बताई, काट के छोड़े जान ने। वाह, कुणबे ने क्यों नरक में बदलो, इसने स्वर्ग बनाओ। कुणबे ने क्यों नरक में बदलो, इसने स्वर्ग बनाओ। सासू बहू कट्ठी होके भजन प्रभु के गाओ। भजन प्रभु के वाह, गाओ। सासू बहु कट्ठी होकर भजन प्रभु के गाओ। वाह, शिव खिल कुमार। जाएगी हमारी फूल सी बगिया। हरियाणवी में तो सिद्धि है, लेकिन थोड़ा हिंदी में कर रहा हूं। हरियाणवी में ऐसे है, खिल जाएगी हमारी फूल सी बगिया, आवेगी एक नई बहार। खिल जाएगी हमारी फूल सी बगिया, आवेगी एक नई बहार। शिव बरसेगा फिर मारे अंगना, बादल बनकर प्यारी प्यार। क्या बादल बात है, बनकर प्यारी। बरसेगा फिर मारे अंगने, बादल बनकर प्यार ही प्यार। बहुत कुछ। और आप इतना प्यार दे रहे हो, लाड दे रहे हो, तालियां चाहे झूठी बजाते रहो पर बजाते रहो। ना भाई, सच्ची तालियां कती झूठी और को सच्ची बजा रहे हो। आपके चेहरों से मैं लग रहा है कि पूरा पूरा समझ में आ रहा है इनकी। बिल्कुल है ना? समझ में, मुझे हिंदी समझ कल में। से ये चिंता थी। वीरेंद्र जी मुझे कहने लगे, हालांकि मेरा स्टूडेंट है, कह रहे गुरुजी जोक सुनाने। हाँ, जोक तो मैं सुना दूंगा, लेकिन वो उनकी समझ में भी आएंगे कि नहीं। कभी मैं लगा रहूं और वो खाली चलता रहे काम, और मैं फ्लॉप भी हो जाऊंगा ऐसे, तो कहेंगे ये कहाँ से पकड़ के लाए, देखने दुखने में तो ढीला डाला सा था ही, और चुटकले भी ऐसे ही रद्दी फद्दी से ले रखे थे। नहीं, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं शिव कुमार जी। और वो 4 पंक्तियां एक बार इनके लिए थी कि शीशे के घर में लोहे का गेट अच्छा नहीं लगता। फिटनेस पे पंक्तियां हैं, आप मजा लीजिएगा। वाह वाह। कि शीशे के घर में लोहे का गेट अच्छा नहीं लगता, 4 फीट की हाइट और 80 किलो वेट अच्छा नहीं लगता। कि शीशे के घर में लोहे का गेट अच्छा नहीं लगता, 4 फीट की हाइट और 80 किलो वेट।
अच्छा नहीं लगता, और चेहरे से देखता हूं तो 25 के लगते हो। वाह। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा पेट अच्छा नहीं लगता। इतनी वाह, सी वाह, उम्र वाह। में इतना बड़ा पेट अच्छा नहीं लगता। तो शिव कुमार जी बड़े मंजे हुए कलाकार हैं, बहुत से नाटकों में इन्होंने भाग लिया है। इनके नाटक जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं, चाहे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर लिखे हुए नाटक हों, फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल और दूसरी कहानियों पर लिखे हों। तो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के प्राध्यापक हैं। देखने में शख्सियत बहुत छोटी लगती है, लेकिन जितने ऊपर दिखाई देते हैं उससे बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और इनकी शख्सियत के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। शिव कुमार जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर बलवान जी, और आप सभी श्रोताओं को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से जीव को आप इतना प्यार दे रहे हो। आपका दिल से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। और एक रचना और जिसका शीर्षक है पढ़ाई की कीमत। स्वागत। टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी लिख लेता हूँ। तो पढ़ाई की कीमत जान ले प्यारे, कुछ समझ तुझे भी आएगी, नहीं तो पूरी उम्र तुझे अनपढ़ता खूब सताएगी। वाह। अनपढ़ मानव पशु बराबर, फिरे भटकता आवारा, कोई भी गुस्सा लात मार दे, किसको कहे ये बेचारा। दीन दुनिया की जाने ना कुछ, नित उलझन में फंसा रहे, दुनिया हंसी उड़ाए इसकी, ये पगला सा खड़ा रहे। वाह। बिन शिक्षा कट जाता सभी से, बात ना जाने जमाने की, कुएं का मेंढक बना रहे, ना सोचे बाहर आने की। वाह वाह। पढ़ लेता जो ध्यान लगाकर, जीवन स्वर्ग तेरा बन जाता, उठकर इस धरती से तू आसमान पर छा जाता। वाह 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 वाह। शिक्षा का बातें महत्व बहुत करता- सुंदर शब्दों में, बहुत सुंदर पंक्तियां। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बातें करता हर एक विषय पर, ज्ञान तेरा बढ़ने लगता, आर्थिक सामाजिक हर मुद्दे पर मुकाम नए गढ़ने लगता। अब भी मौका है बंधु, कीमत जान पढ़ाई की। गौर कीमत फरमाएं, जान पढ़ाई की। अब भी मौका है बंधु, कीमत जान पढ़ाई की। शिव ने सीखी गुरुजनों से कुछ बातें कविताई की। कुछ बातें शिव ने सीखी कुछ बातें गुरुजनों से कविताई की। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं शिव कुमार जी। और अब मुझे एक बार बैठ जाऊं, मैं फिर आ जाऊंगा, क्यों भाई? हाँ ज्यादा जी। जोर लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सभी को। एक बार एक बार जोरदार फिर तालियां बजा नमन। दें शिव कुमार जी के लिए। छोटी सी शख्सियत लेकिन बहुत बड़ी महनी शख्सियत है। शुक्रिया शिव कुमार सर। और इनकी प्रस्तुति में एक खासियत आप सबको भी लगी होगी, इन्होंने कविता अपने मुंह से तो सुनाई, साथ में अपने पूरे शरीर से सुनाई। जिस प्रकार से ये हिल रहे थे, डुल रहे थे, यही इनकी खासियत है। और पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन जिस सरलता के साथ आप सबके सामने थे, एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए। और इस कार्यक्रम के बीच में हमारे बीच कथा व्यास जी पहुंचे हैं, एक बार इनकी सादर उपस्थिति को तालियों में तब्दील कर दीजिए, क्योंकि मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है कि इस सरजमी पर जो भी कुछ एक आचार्य या प्राचार्य या ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके बीच में है, वो सब यही लोग हैं। इनकी जो भाषा है, इनका जो कहना है, उसका जो स्पंदन है, वो हम सब तक पहुंचता है, जिससे हमारा भारत जिंदा रहता है। तो मैं दो पंक्तियां विशेष रूप से आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने कल रात आपके लिए एक कविता लिखी है, और प्रमोद अग्रवाल जी ने मैंने विशेष रूप से फ़ोन करके पूछा था कि आपकी उम्र कितनी है, ताकि मैं उस उम्र के हिसाब से कविता लिख सकूं। तो मैंने एक कविता आपके लिए लिखी है, वो जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ कि वो शब्द भेंट मैं आपके चरणों में कर सकूंगा और आप उसी मोहब्बत से सुनेंगे। तो मैं दो पंक्तियाँ फिलहाल इनके लिए पढ़ रहा हूँ कि काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। वाह। ये कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। तो ऐसे महनीय और विद्वान लोग हम वास्तव सबके में बीच ही में है, तो गजब हम करते सबका हैं। जीवन वैसे ही सार्थक हो गया, सफल हो गया। तो आपकी इस गौरवमयी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। तो अब मैं एक कवित्री को आवाज़ दे रहा हूँ, जो हमारी माँ है गायत्री कौशल जी। और जैसा मैंने बताया था, एक किरदार में अनेकों किरदार निभाने वाली ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। विशेष रूप से ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर जाकर के नए बच्चों को, मेरी जैसी उम्र के बच्चों को मोटिवेट करती रहती हैं, जीवन जीने के तरीके सिखाती रहती हैं। और एक माँ तो है ही, और एक कवित्री हैं। आप सुनेंगे तो आपका मन बहलेगा, बात दूर तक पहुँचेगी। तो मैं इनको आवाज़ दे रहा हूँ कि दर्द का साज दे रहा हूँ, दर्द का साज दे रहा हूँ, दिल के सब राज दे रहा हूँ, ये गीत गजल तो सिर्फ बहाने हैं, मैं तो तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। क्या बात मैं है, तो तुम्हें क्या आवाज बात दे रहा हूँ। आदरणीय गायत्री कौशल जी।
बहुत सुंदर बहुत सुंदर।